की प्रेज द लॉर्ड। तो आइए आज की डिवोशन के लिए प्रार्थना करते हैं। जीवित और पराक्रमी परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते हैं आपकी अनुग्रह, आपकी दया और आपकी करुणा के लिए। धन्यवाद देते हैं जिस अनुग्रह की वजह से आज हम उद्धार पाएँ और हमारी जीवन को आप परिपूर्ण किए। धन्यवाद देते हैं आपकी निस्वार्थ प्रेम के लिए। जब हम गुनहगार पापी और जब हम भटके हुए थे तभी आप हमें इतना प्रेम दिए और हमारे ऊपर दया की और अनुग्रह दिए ताकि हम उससे उद्धार पा सके। आज हमारे पास ऐसा कोई चीज़ है नहीं जिससे हम परिपूर्ण हो सके, पर धन्यवाद देते हैं कि जो परिपूर्ण था हम उस पर विश्वास करते हैं और उससे हम आज परिपूर्ण हुए हैं। इसीलिए प्रभु तेरी महिमा करते हैं। जीवित और पराक्रमी परमेश्वर, अभिषेक करो, अनॉइंटिंग करो इस डिवोशन को पिता, जो लोग सुनते हैं और उनको और भी गहराई से बढ़ने में आप मदद करो प्रभु यीशु। धन्यवाद देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, परमेश्वर, हम लोग सृष्टिकर्ता के ऊपर बात कर रहे हैं और परमेश्वर अपने आप को किस तरह से मनुष्य में प्रकट किया या इस संसार में प्रकट किया, आज उसके बारे में बात करेंगे। सृष्टिकर्ता परमेश्वर, आज हम लोग इसी विषय पर बातचीत कर रहे हैं। मैंने जितना भी वचन दे रहा हूँ उन वचनों को आप लिखिए पॉइंट वाइज और उसको आप स्वयं पढ़िए आपकी बाइबल में और आप मार्क करिए उसे 2 बार 3 बार पढ़िए उन वचनों को और आपके हृदय की पट्टियों पर लिखिए। बहुत ज़रूरी है हमें परमेश्वर की वचन में बढ़ना और वचन को सुनना। परमेश्वर हर एक चीज़ दिखाया है ताकि हम उसे समझ सके, हम उसे जान सके, हम उसको उस तरह देख सके जिस तरह वो अपने आप को प्रकट किया है। तो आज जिस विषय में बात करेंगे, परमेश्वर की प्रकटीकरण, किस तरह से वो प्रकट किया है। आज हम एक इतिहास में देख सकते हैं, हमारी जो पूरे दुनियावी इतिहास में BC और AD, तो ये 2 चीज़ से हम जान सकते हैं, बिफोर क्राइस्ट और आफ्टर डेथ। तो ये 2 चीज़ इतिहास गवाही देता है कि परमेश्वर से, यीशु मसीह से जुड़ा हुआ है। और कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो हम आज देख सकते हैं, जान सकते हैं और समझ सकते हैं परमेश्वर अपने आप को कैसे प्रकट करता है। सबसे पहले हम भजन संहिता 19 और वचन 1 में लिखा है इसमें कि आकाश परमेश्वर की महिमा का वर्ण कर रहा है और आकाश मंडल उसकी हस्तकला को प्रकट कर रहा है। आकाश और आकाश मंडल, आकाश उसकी महिमा को दिखाता है और आकाश मंडल उसकी हस्तकला को प्रकट करता है। कभी आप शांत मन से, कभी आप आकाश की तरफ ध्यान दीजिए, रात में हो या दिन में, कितना कैसे महसूस होता है आप बताइए। तो यहाँ पर कहता है कि उसने सृष्टि के द्वारा स्वयं को प्रकट किया। आज हम सारी सृष्टि को देख सकते हैं कि परमेश्वर किस तरह से बनाया और इस सृष्टि में परमेश्वर अपनी कला का प्रदर्शन किया। आज कोई कलाकार अगर कुछ कलाकृति दिखाता है तो लोग वीडियो को वायरल करते हैं, या कोई अगर कुछ अच्छा डिजाइन बनाता है तो उसके वीडियो वायरल करते हैं ताकि वो फेमस हो सके। कई सारे कलाकार आज हम लोग अलग अलग स्टेज में देखते हैं लोगों को, कलाकृति उनका, कई बार सजावट। तो परमेश्वर इस सृष्टि को इतनी सुंदर बनाया, उस कलाकार को हम जानते नहीं, हमें जानने के लिए उसने अपने आप को प्रकट किया और ये कलाकृति को बनाया, सारे सृष्टि को, आकाशमंडल, सारे सृष्टि को, जीव जंतुओं को, पेड़ पौधों को, फलों को, हर प्रकार की। आज मैं बातें कर रहा था, कहीं ना कई चीज़ों में कमी दिखाई देता है, कोई चीज़ परिपूर्ण नहीं है इस धरती पर सिवाय परमेश्वर की। आज मैं बातें कर रहा था कि एक गन्ना सब दुनिया भर को मिठास देता है, पर उसके अंदर भी एक कमी है क्योंकि उसमें फूल नहीं होती है। सोचिए, पर दुनिया को मिठास देता है। तो ऐसे बहुत से चीज़ें हैं जो परमेश्वर लोगों को या इंसानों को समझने के लिए अपनी कलाकृति का ऐसे प्रदर्शन किया है जो हम कभी समझ नहीं सकते।
हम कभी जान नहीं सकते। जानने का हमें प्रयास करना चाहिए, क्योंकि ये जो कलाकार है अपने आप को प्रकट किया है कि वो कितनी सुंदर, कितनी अच्छा और कितनी बुद्धिमान और कितनी समझदार है। ओके, तो सृष्टि के द्वारा अपने आप को प्रकट किया। दूसरे रोमियो का पहला अध्याय वचन 19 को हम लोग पढ़ते हैं कि मनुष्य के विवेक के अंदर परमेश्वर ने अपने आप को प्रकट किया है कि मनुष्य के मन के अंदर, आपकी हिंदी बाइबल में मन लिखा है तो उसको विवेक भी कहा जाता है। रोमियो का पहला अध्याय और वचन 19, इस वचन को, पहला अध्याय का 19 वचन, इसलिए वचन हमें पढ़ने की ज़रूरत है रोज। वचन 19 में कहता है, इसीलिए कि परमेश्वर के विषय का ज्ञान उनके मनों में प्रकट है, क्योंकि परमेश्वर ने उन पर प्रकट किया है। उनके मनों में परमेश्वर ने अपने ज्ञान को प्रकट किया ताकि वो उनको जान सके। हर एक इंसान इसलिए आज आराधना भक्ति का स्वभाव रखते हैं, चाहे वो कहीं का भी हो। हर एक इंसान के अंदर कहीं ना कहीं भक्ति का स्वभाव रहता है। कई बार लोग सब चीज़ें होने के बाद वो अहंकार बन जाते हैं और वो बोलते कि मेरे बलबूते सब कुछ किया। नहीं, परंतु उनकी जो विवेक, उनकी जो मन है, परमेश्वर ने उनके मन में वो ज्ञान दिया है। और दूसरा अध्याय का वचन 15 में भी कहता है, वे व्यवस्था की बातें अपने अपने हृदय में लिखी हुई दिखाते हैं और उनके विवेक भी गवाही देते हैं और उनके विचार परस्पर दोष लगाते या उन्हें निर्दोष ठहराते हैं। कई बार हम गलत सही का ये व्यवस्था के थ्रू हम जान पाते हैं। तो ये सारे परमेश्वर हमें, कई बार हम देखते हैं कि जो व्यवस्था इजराइल को दिया गया था बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम है, फिर भी उनके मन के अंदर है कि ये सही नहीं है, ये गलत है, ये सही है, या दोष लगाना या नहीं लगाना, या अच्छा या बुरा, उनके पास ये समझ परमेश्वर ने दिया है और परमेश्वर ने प्रकट किया है। और ये था उसने हमारे विवेक के द्वारा स्वयं को प्रकट किया हमारी अंदर कि वो है। और तीसरी बात हम देखते हैं, उसने उसके वचन के द्वारा स्वयं को प्रकट किया। पवित्र बाइबल जो वचन के द्वारा, शब्दों के द्वारा। अगर हम रोमियो का 16 अध्याय खुलते हैं, 16 अध्याय में और 25-26 वचन में क्लियर बातें करता है कि उसके शब्दों में उसने अपने आप को प्रकट किया। उसकी वचन 16 अध्याय का 25 और 26 वचन, अब जो तुमको मेरे सुसमाचार अर्थात यीशु मसीह के संदेश के प्रचार के अनुसार स्थिर कर सकता है, उस भेद के प्रकाश के अनुसार जो सनातन से छिपा रहा परंतु अब प्रकट होकर सनातन परमेश्वर की आज्ञा से भविष्यवक्ताओं को पुस्तक के द्वारा सब जातियों को बताया गया है कि वे विश्वास से आज्ञा मानने वाले हो जाए। ये पुस्तक इसीलिए दिया गया, भविष्यवक्ताओं के द्वारा इस शब्दों को इसीलिए प्रकट किया गया, बताया गया, ताकि पूरे संसार, हर एक जाति, हर एक लोग संदेश को सुने और वो परमेश्वर की आज्ञाकारी बने और विश्वास करें कि परमेश्वर है। तो ये हम देखते हैं क्लियर है पूरी तरह से। परमेश्वर का वचन परमेश्वर को प्रकट करता है, उसके शब्द उसको प्रकट करता है। और जब यीशु मसीह था इस धरती पर, और यूहन्ना का 14 अध्याय में और वचन 9 में एक बातें आती है, यीशु मसीह के द्वारा स्वयं को प्रकट किया। यीशु मसीह के द्वारा, अगर आप पढ़े हैं यूहन्ना का सुसमाचार वचनों को पढ़ते हैं, 14 अध्याय का 9 वचन में बातें कहता है। 14 अध्याय का वचन 9 में फिलिपुस जब पूछा कि हमें पिता को दिखा दे, तो यीशु मसीह किस तरह से बातें करता देखिए। वचन 9 में कहता है,
फिलिपुस पूछता 8 वचन में फिलिपुस ने उससे पूछा, हे प्रभु, पिता को हमें दिखा दे, वही हमारे लिए बहुत है। वाह, ऐसे वो पूछता है यीशु मसीह से, यीशु मसीह जब बातें कर रहा है। फिर 9 वचन में यीशु उसे जवाब देता है। यीशु ने उससे कहा, हे फिलिपुस, मैं इतने दिन से तुम्हारे साथ हूँ और क्या तू मुझे नहीं जानता? जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। तू क्यों कहता है कि पिता को हमें दिखा? यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर अपने आप को प्रकट करता है। जो यीशु मसीह को देखे हैं वो पिता को देखे हैं। जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं वो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। जो यीशु मसीह का पालन करते हैं बातें, वो परमेश्वर की बातें पालन करते हैं। अद्भुत है। आखिरी में उसने उसकी आत्मा के द्वारा स्वयं को प्रकट किया। उसने पवित्र आत्मा के द्वारा स्वयं को प्रकट किया। तो यूहन्ना का 16 अध्याय 8 और वचन 15 में हम पढ़ते हैं, इस प्रकार कहता है, सिंपल सब कुछ समझा के एकदम। 16 अध्याय वचन 8 में वह आकर, यानी कि यीशु मसीह अपने चेलों से जब बातें कर रहा, मेरे जाने के बाद मैं एक सहायक भेजूंगा और वो है पवित्र आत्मा। जो पवित्र आत्मा आएगा तो तुम्हें क्या बात करेगा? पिता की बातें, पिता का स्वभाव, पिता का गुण, परम पिता परमेश्वर को तुम्हारे सामने प्रकट करेगा। अद्भुत है। इन्हीं सब चीज़ों से हमें समझ में आता है कि परमेश्वर अपने आप को कभी भी छुपा के नहीं रखना चाहता, हर एक मनुष्य के सामने प्रकट करना चाहता। कहता वचन इसी प्रकार, वह आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। और वचन 15 में कहता है, जो कुछ पिता का है वह सब मेरा है, इसीलिए मैंने कहा कि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। कौन आएगा? जब पवित्र आत्मा आएगा तो मेरी बातों को लेकर तुम्हें बताएगा। जो कुछ पिता का है वो मेरा है और वही बातें लेकर तुम्हें समझाएगा और बताएगा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि परमेश्वर मनुष्य से कितना प्यार करता है और अपने आप को प्रकट करता है। इन सब पॉइंट से आप, इन वचनों को आप अच्छा से पढ़िए, अपनी बाइबल में मार्क करिए, हाईलाइट करिए और 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार पढ़िए जब तक आपको याद ना रहे। याद करिए इन वचनों को, बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत ज़रूरी है। कल कभी आप कहीं पर बात करेंगे, किसी को सुसमाचार सुनाएंगे, ये सारे वचन पवित्र आत्मा लाएगा, तब आप बातें कर पाएंगे। आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं। जीवित और पराक्रमी परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं, तूने कभी अपने आप को छिपा के नहीं रखा, या ना तो ऐसे जटिल बना के नहीं रखा जो लोग कंफ्यूज हो, या आपने इसको अंधकार में भी नहीं रखा जिससे लोग ना देख सके, ना समझ सके, परंतु आपने हर तरह से अपने आप को प्रकट किया है ताकि मनुष्य समझ सके और आपके साथ उनका जो पहले से जो रिश्ता है उस रिश्ते में तेरी महिमा कर सके। धन्यवाद देते आपकी स्नेहता, प्रेम और करुणा और दया के लिए। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद देते हैं हमारे बीच में हर एक चीज़ को प्रकट करते हो पिता, इसलिए प्रभु तेरी महिमा करते हैं। प्रत्येक भाई बहन जो डिवोशन सुनते हैं, आप उन्हें शिष्यता में, परिपक्वता में, एकता में, प्रेम में और तेरे वचनों में बढ़ने में आप मदद करना। धन्यवाद देते हैं। सुसमाचार को बांटने में भी मदद करना पिता। आत्माओं को जीतने के प्रति उनका मकसद हो प्रभु यीशु। महान आज्ञा का पालन करने में उनका मकसद हो पिता। धन्यवाद देते, तेरी स्तुति महिमा करते, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ब्रदर एंड सिस्टर, सबको जय मसीह की। बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। सबको जय मसीह की।